दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे रतन इंडिया एंटरप्राइजेस के बारे में। वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक ये रहा है हमेशा से। स्टॉक ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं और 17 रुपये की तो मेरी खुद की एवरेज है स्टॉक पे। और मैं आज भी बोलता हूँ कि स्टॉक में अंधा पैसा कमाने की कैपेबिलिटीज़ हैं। सभी चीज़ें डिस्कस करते हैं और जो हल्की फुल्की गिरावट से लोग घबरा रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ कि ये बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। पिछले 5 दिनों में 10% की गिरावट, पिछले एक मंथ में 17% के नेगेटिव रिटर्न, 6 मंथ में 17% की तेज़ी, पिछले एक साल में 90% के रिटर्न। जबकि अगर अभी का फॉल निकाल दें तो स्टॉक ने तकरीबन तकरीबन आपको 170% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। मैक्स चार्ट आप सभी के सामने है। मैं इस स्टॉक में बाइंग की बहुत ज़्यादा एडवाइस देता रहा हूँ शुरू से, और अभी भी स्टॉक में बहुत ज़्यादा कैपेसिटीज़ है। लास्ट क्वार्टर में भी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, नेट इनकम बढ़ी है, ऑपरेटिंग इनकम को छोड़ के बाकी सब चीज़ें बढ़ी हैं। और ऑपरेटिंग इनकम में कंपनी की गिरावट हुई है क्योंकि इनकी जो सबसे जो कोर बिजनेस, जिसकी वजह से मैंने स्टॉक में इन्वेस्ट किया था, इनिशियल फेज में बहुत कम कंपनीज थी जो इलेक्ट्रिक बाइक्स पे काम कर रही थी। तब ये उस चीज़ों के ऊपर काम कर रही थी। आज भी आपने ओला बजाज के स्कूटर्स वगैरह इलेक्ट्रिक बाइक में देखे होंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक बाइक जो बहुत ज़्यादा सेल्स में आपको दिखाई दे, ऑन ग्राउंड दिखाई दे, तो वो लिमिटेड है। लेकिन उनमें से अगर आप दिल्ली वाली नॉर्थ वाली साइड जाएँ तो आपको रिवोल्ट बाइक ज़रूर दिखाई देगी, जो अब रतन इंडिया ऑन करता है। स्टॉक 70 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है। फिर भी बुक वैल्यू 20 से, सॉरी, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 23 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पहले एकदम से ना 40-60 चले गए थे, क्योंकि कंपनी पहले अदर इनकम से पैसा कमाती थी। अब कंपनी सेल्स कर रही है क्योंकि इन्होंने रिवोल्ट को बाय कर लिया। उसके बाद कंपनी ड्रोन में काम कर रही है, कंपनी एफएमसीजी में काम कर रही है, कंपनी टेक्सटाइल में काम कर रही है, कंपनी रियल एस्टेट पे काम कर रही है, कंपनी लिथियम आयन बैटरीज पे काम कर रही है, कंपनी पावर सेक्टर में काम कर रही है, कंपनी टू व्हीलर थ्री व्हीलर पे काम कर रही है, वो भी इलेक्ट्रिक में। तो कंपनी किस जगह पे काम नहीं कर रही। बहुत अच्छा स्टॉक है। और सबसे अच्छी बात है, प्रमोटर होल्डिंग 75 तब भी थी, आज भी 75 है। और एफ ने 8% की होल्डिंग बना के रखी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसमें से बात करें डी की तो 5% की, 0.05% की होल्डिंग नाम मात्र डी की भी है। मोटा मोटा देखें तो आप यहाँ पर आइडिया लगाइए कि तकरीबन तकरीबन 83 के अराउंड, 83% तो होल्डिंग एफ और प्रमोटर की है। सेल्स कंपनी की 80% इंक्रीज हुई है, प्रॉफिट 0.09% इंक्रीज हुआ है। कर्जा पहले नहीं था, अब 1270 करोड़ का कर्जा कंपनी पे हो चुका है, लेकिन कंपनी इसे आराम से चुका देगी। और कंपनी डिविडेंड नहीं देती तो मुझे अभी उम्मीद भी नहीं है, ना दे। बस कंपनी अच्छा परफॉर्म करे। अच्छी चीज़ें फ़िलहाल नहीं है, बट मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा स्टॉक है। और मैंने बहुत कम पेनी स्टॉक्स में अच्छा अमाउंट लगाया हुआ, उनमें से ये स्टॉक भी है। अगर हम यहाँ पर देखें, देखिए क्वार्टर पे और ईयर प्रॉफिट पे, तो पहले कंपनी की सेल्स ज़ीरो थी, जबकि कंपनी के एक्सपेंस होते थे। और अभी कंपनी की सेल्स 4,000-5,000 करोड़ हो गई है। तो यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कितना कंपनी ने प्रॉफिट गेन करके बताया हुआ है। और यहाँ पर कंपनी की इनकम आई थी, तब भी मैंने बताया था कि ये जो इनकम है ये कहीं ना कहीं तंग कर सकती है, क्योंकि ये इनकम अदर इनकम थी, यानी कि कंपनी की इन्वेस्टमेंट से पैसा आया हुआ था। वो लास्ट में शो हुआ कि हाँ जी कंपनी प्रॉफिट में आ गई है। तब भी मैंने कहा था कि हाँ, इस चीज़ को देख के ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करना। और अभी की बात करें तो कैश फ्लो, कंपनी के पास कैश फ्लो भी है। कंपनी ये नहीं है कि सिर्फ कागज़ों में प्रॉफिट में है, कंपनी के पास रियलिटी में भी पैसा आ रहा है। और अभी प्रमोटर होल्डिंग की एक और बात बताऊं कि पहले स्टार्टिंग में 74.75 थी, अब 74.86 है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। प्रमोटर होल्डिंग के अलावा एफ आई डी की होल्डिंग भी हल्की फुल्की है। यहाँ पर पब्लिक के पास मात्र और मात्र 16% की होल्डिंग है। तो अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी कंपनी है और लॉन्ग रन में भी अच्छे रिटर्न ही आपको निकाल के देगी। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।